हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट क्विज। इस क्विज के अंदर हम देखेंगे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर एमसीक्यूज देखेंगे। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे और इस टॉपिक का जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। जो भी क्वेश्चंस इसमें हम पूछेंगे वे सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये आप टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो ये है आपकी यूपी में। तो ये है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी। कितना एरिया इसने कवर किया है? 5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये देखने को मिलेगी आपको। इट इज़ 125 किलोमीटर फ्रॉम झांसी एंड 33 किलोमीटर फ्रॉम ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहला नाम क्या था? पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो वे आपको ऑप्शन में देंगे हेले नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट का जो पहला नाम था वे था हेले नेशनल पार्क। कब बना है ये? 1936। तो आपको इसका ईयर भी याद होना चाहिए। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। Which of the following regions of the country is known as hotspot of biodiversity? Very important, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है hotspot of biodiversity। तो इसका आंसर रहेगा वेस्टर्न घाट्स। तो बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आपको चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वे? तो वे है वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन, सुंदरलैंड और हिमालयाज़। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप याद करेंगे विश से। पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे याद रखेंगे? विश से। डब्ल्यू से रहेगा वेस्टर्न घाट्स, आई से रहेगा इंडो बर्मा रीजन, एस से रहेगा आपका सुंदरलैंड एंड एच से रहेगा आपका हिमालयाज़। ठीक है, जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी? आउटस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी और अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यूज़। Next question is, after Wildlife Protection Act of 1972, the name of India's first wildlife conservation project was। तो कौन सा था ये? तो ये था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। कौन से ईयर में आया है ये? 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये है आपका टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले डायरेक्टर की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के, तो उनका नाम है कैलाश। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी देख लेते हैं, तो ये आया है आपका 1992 में। लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, इट वॉज सेटअप टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स बाय स्टेट्स फॉर देयर फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो ये देखने को मिलेगी आपको राजस्थान में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज़ अ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलेगा? अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर इन 1978। तो इसे टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया है 1978 में। इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड टू हैव सक्सेसफुली रिलोकेटेड टाइगर्स। सिमलीपाल बायोस्फीयर निशे इज सिचुएटेड इन। तो ये देखने को मिलेगा आपको ओडिशा में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो ओडिशा के अंदर ये देखने को मिलेगा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कितना एरिया कवर किया है इसने? 2750 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सिमलीपाल एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। इसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है 1994 में। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है?
पहला नेशनल पार्क बात किया जाए तो वह है आपका हेले नेशनल पार्क, जिसे हम कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना है ये आपका 1936 में। अब पूछ रहे हैं फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका नीलगिरी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो बेसिकली जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये वो एरिया होता है टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम का जो प्रमोट करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इट सस्टेनेबल यूज़। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इंडिया के अंदर टोटल है 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये हैं यूनेस्को के मैप वर्ल्ड में। मैप क्या है? ये एक तरह का यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो ये देखने को मिलेगा आपको असम के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मानस टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ अ नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो मानस नेशनल पार्क है ये आपका नेशनल पार्क तो है ही है, इसके साथ टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगमरा पिक्चर प्लांट सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे? मेघालय में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। दिस सेंचुरी इज लोकेटेड इन द साउथ कैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ रेयर इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट, जिसका नाम क्या है आपका? नेपेंथिस खसियाना, ठीक है। इट इज़ इंडेमिक टू मेघालय रीजन ओनली। तो ये आपको सिर्फ मेघालय रीजन में देखने को मिलेगा। पिक्चर प्लांट इज़ लोकली नोन एज, तो यहाँ पे जो पिक्चर प्लांट है इसे लोकली किस नाम से जाना जाता है? मेमंग कोक्सी, और इसे कहते हैं घोस्ट बास्केट। लोकल रिगार्ड इट एज ए सेक्रेड प्लांट। जो वहाँ के लोकल्स हैं, लोग हैं, वह इसे सेक्रेड प्लांट मानते हैं। और द घोस्ट बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज वेदांथंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो ये देखने को मिलेगी तमिलनाडु। तो बेसिकली क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में एक साइड पे दी जाती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक साइड पे दी जाती हैं स्टेट्स। और ये आपको कैसे पूछे जाते हैं? आपको मैच द फॉलोइंग बनाने होते हैं, ठीक है। और रिसेंटली ये एग्ज़ाम में पूछा गया था वेदांथंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केवलादेव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो ये है आपका राजस्थान में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज सिचुएटेड इन मेघालय। तो मेघालय में देखने को मिलेगा आपको नोक्रेक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन मेघालय। और नोक्रेक बायो रिजर्व की बात करें तो ये देखने को मिलेगा वेस्ट कारो डिस्ट्रिक्ट, तुरा रेंज ऑफ मेघालय। 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड इन 2009। इसका दूसरा नाम क्या है नोक्रेक का? तो ये है बलपक्रम नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में एक बार पूछा भी गया है। जो बलपक्रम नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? या फिर आपसे पूछा गया था कि ये इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो ये है मेघालय में और इसका दूसरा नाम है नोक्रेक नेशनल पार्क। वेयर इज थर्टिकट बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड। तो ये है आपकी केरला में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इट इज़ लोकेटेड इन केरला। सलीम अली बर्ड सेंचुरी ऑल्सो नोन एज थर्टिकट सेंचुरी इज लोकेटेड इन तालुक ऑफ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑन द नदर बैंक ऑफ पेरियर रिवर। तो ये देखने को मिलेगा आपको एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। The century was notified in 1983 based on a recommendation made by डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है डॉक्टर सलीम अली के रिगार्डिंग ये कौन थे। तो ये थे ऑर्निथोलॉजिस्ट। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इन विच स्टेट इज सह्याद्री टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो ये देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो ये आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो ये है आपकी गुजरात में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अरलम वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट।
तो ये देखने को मिलेगी आपको केरला में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मधुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट, तो ये है आपकी मधुमलाई नेशनल पार्क जो कि है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बंदीपुर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट, तो ये है आपका बंदीपुर नेशनल पार्क। तो ये कौन सी है आपकी स्टेट, तो ये है आपकी यहाँ पे है ना, तो ये है आपकी कर्नाटका। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये फेमस नेशनल पार्क्स हैं, इनकी लोकेशन और प्रोमिनेंट एनिमल्स जो यहाँ पे मतलब देखने को मिलते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन असम। वन हॉर्न राइनोसेरस, तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है वन हॉर्न राइनोसेरसिस कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं आपको असम के अंदर। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो ये है गुजरात में, यहाँ देखने को मिलता है एशियाटिक लॉयन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट बात करें सुंदरबन नटी नेशनल पार्क, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ भी देखने को मिलेंगे रॉयल बंगाल टाइगर। सरिस्का नेशनल पार्क इज़ इन राजस्थान, रॉयल बंगाल टाइगर। कान्हा नेशनल पार्क इज़ इन मध्य प्रदेश, यहाँ देखने को मिलेगा स्वैम्प डियर। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, और यहाँ देखने को मिलेंगे टाइगर। बंदीपुर नेशनल पार्क, इट इज़ इन कर्नाटका, प्रोमिनेंट एनिमल हेयर इज़ टाइगर्स। तदोबा अंधेरी नेशनल पार्क इज़ इन महाराष्ट्र, प्रोमिनेंट एनिमल इज़ हेयर इज़ टाइगर्स। नामदफा नेशनल पार्क इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। मानस नेशनल पार्क इज़ इन असम। दच्चिगम नेशनल पार्क, ये है आपका JNK में, रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कश्मीर स्टैग। हेमिस नेशनल पार्क इज़ इन लद्दाख, स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। पेरियर नेशनल पार्क इज़ इन केरला, एलिफेंट देखने को मिलेगा प्रोमिनेंट एनिमल। नेक्स्ट बात करें नंदनकानन जू इज़ लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर रहेगा ओडिशा, ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा। दताल चौपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट, तो ये देखने को मिलेगी आपको राजस्थान में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो ये देखिए यहाँ पे राजस्थान में आपको जो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो भी बताई गई हैं। जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है यहाँ, केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे राजस्थान के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन राजस्थान, तो इसमें से कौन सा नहीं है राजस्थान में, तो देखिए भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। सरिस्का इज़ ऑल्सो इन राजस्थान। रणथंबोर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ऑल्सो इन राजस्थान। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन राजस्थान। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, तो ये देखने को मिलेगा सिक्किम के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इट इज़ ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व। एंड अगर हम बात करें कंचनजंगा नेशनल पार्क की, तो ये है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसे इंस्क्राइब किया गया था 2016 में, और ये पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। औरंग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, तो ये आपको देखने को मिलेगा असम के अंदर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन, तो आपने देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपको देखने को मिलेगा बिहार में। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो नामदफा नेशनल पार्क तो आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, ये भी ऑप्शन ठीक है इसका। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये है आपका यूपी में। और जो पलामाऊ नेशनल पार्क है ये है आपका झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ आपके गलती से 2 ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम टू द स्नो लेपर्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो हेमिस नेशनल पार्क है आपका लद्दाख में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड ऑन विच लेक, तो ये देखने को मिलेगा आपको लोकतक लेक में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क की बात करें तो इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड इन द लोकतक लेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है। फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, ओनली फ्लोटिंग पार्क है ये वर्ल्ड में। और ये आपका इसका लोकेशन है लोकतक लेक। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है कहाँ पे वैसे,
तो ये देखने को मिलेगा आपको मणिपुर के अंदर। इट इज़ द होम ऑफ द ब्रो एंटलियर डियर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट endangered डियर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लोकतक लेक। और अगर हम इसकी बात करें केबुल लमजाओ नेशनल पार्क की, तो यहाँ आपको फ्लोटिंग बायोमास देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, फुमडीज। ठीक है, और जो आपके ये यहाँ पे मैंने डियर की बात की थी, ब्रो एंटलियर डियर, इसे हम कहते हैं संगाई डियर। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। अक्सर पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर, तो वो इसे ही बोलते हैं। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो वे है इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विच वन इज़ लोकेटेड इन मिज़ोरम। तो इसमें से कौन सा है जो मिज़ोरम में आपको देखने को मिलेगा, तो वे है आपका ब्लू नेशनल पार्क। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तंगकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका नागालैंड के अंदर। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो वे है हंगपुई नेशनल पार्क। ठीक है, अक्सर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपका, मिज़ोरम, और ये इसी का ही नाम है ब्लू नेशनल पार्क का। बात करें मृगवनी नेशनल पार्क की, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये है आपका तेलंगाना में। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।